जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर हम जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो, सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। टॉप 150 क्वेश्चन से लेकर हम तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील पर स्थित है? कौन सी झील पर दोस्तों एकमात्र तैरता हुआ डाकघर स्थित है? तो यह करेक्ट आंसर होगा डल झील पर। ऑप्शन यहाँ पे भी डल झील करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिए, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में अंतिम टेलीग्राम कब भेजा गया था? भारत में जो अंतिम टेलीग्राम भेजा गया था, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। तो ये जो भेजा गया था 14 जून 2013 में। ऑप्शन है यहाँ पे ये करेक्ट आंसर का 14 जून 2013 में भेजा गया था। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई थी कब? दोस्तों प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई थी भारत में दोस्तों। तो ये करेक्ट आंसर कहाँ पर हुई थी दोस्तों? तो हो जाएगा इलाहाबाद नैनी के मध्य हुई थी। ऑप्शन है यहाँ पे डी, इलाहाबाद नैनी के मध्य करेक्ट आंसर प्रथम दोस्तों हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई थी। ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगला प्रश्न, भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया? भारत को दोस्तों कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? तो यह किया गया दोस्तों 7 डाक जोन में, यानी 7 डाक जोन। ऑप्शन है यहाँ पे बी करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा, 7 डाक जोन में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न, विश्व में डाकघर का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा जो डाकघर पाया जाता है कौन से देश में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है भारत देश में। ऑप्शन यहाँ पे बी, भारत देश करेक्ट आंसर का। सबसे ज़्यादा दोस्तों डाकघर पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, डाक सूचकांक 7 के अंतर्गत शामिल राज्यों की संख्या। इन जो डाक सूचकांक जो 7 है, इसके अंतर्गत जो शामिल राज्य है कितने राज्य है? तो हो जाएगा 10 राज्य तो इसके अंतर्गत शामिल है। ऑप्शन यहाँ पे सी, 10 राज्य करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तन कर आकाशवाणी किस वर्ष रखें? जो ऑल इंडिया रेडियो का नाम दोस्तों बदल कर जो आकाशवाणी रखा गया, कब रखा गया? तो यह रखा गया 1957 में। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। ऑप्शन डी 1957 करेक्ट आंसर का। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर दोस्तों आकाशवाणी रखा गया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय प्रसारण सेवा का नाम परिवर्तन कर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया? दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो किया गया, भारतीय प्रसारण सेवा का नाम बदलकर। यह कब किया गया? तो यह किया गया 1936 में। ध्यान रखिएगा 1936 का करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और यहीं पे अगर बात करें कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तन करके दोस्तों आकाशवाणी कब रखा गया? तो यह रखा गया 1957 में। नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में जो निजी क्षेत्र में जो पहला रेडियो स्टेशन स्थापित हुआ था कहाँ पर दोस्तों? तो ये हुआ दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बेंगलुरु में। ऑप्शन यहाँ पे डी, बेंगलुरु करेक्ट आंसर का। निजी क्षेत्र में तो रेडियो स्टेशन स्थापित हुआ था बेंगलुरु में। अगला प्रश्न, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? मानव शरीर में जो कोशिकाओं की खोज किया था, यह किया था रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन यहाँ पे भी रॉबर्ट हुक करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ध्यान रखिएगा, और आप लोगों को सही आंसर इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का पता होगा तो कमेंट आप लोग करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों के द्वारा होता है? जो कौन से वैज्ञानिक ने खोज किया था कि जो मलेरिया या मच्छरों के काटने के द्वारा होता है? तो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर रोनाल्ड रोस ने खोज किया था। ऑप्शन यहाँ पे ये रोनाल्ड रोस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न, कोशिका का रसोई घर किसे कहा है? तो कोशिका का जो रसोई घर कहा जाता है, यह कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को। ऑप्शन यहाँ पे डी, क्लोरोप्लास्ट करेक्ट आंसर होगा। कोशिका का रसोई घर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन होता है? पादप रोगों का जो सबसे उत्तरदायी जो कारक होता है, ये होता है फफूंदी होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए, फफूंदी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस को क्या कहते हैं? जो गैस के नाम क्या है दोस्तों? जब प्रकाश संश्लेषण के समय जो गैस निकलते हैं उस गैस का नाम क्या है दोस्तों? क्या कहते हैं? तो उसे कैसे ऑक्सीजन। ऑप्शन यहाँ पे भी ऑक्सीजन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के समय जो गैस निकलता है उसे ऑक्सीजन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए कौन सा बल उत्तरदायी? पृथ्वी के जो चारों ओर की जो गति के लिए जो उत्तरदायी है, कौन सा बल उत्तरदायी है? तो हो जाएगा यहाँ पे अभिकेंद्रीय बल। ऑप्शन यहाँ पे ए, अभिकेंद्रीय बल करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है, उस बल का नाम क्या है जिससे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। दोस्तों कौन से बल दोस्तों जो कि पृथ्वी की ओर सब वस्तुओं को खींचती है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन यहाँ पे डी गुरुत्वाकर्षण बल का करेक्ट आंसर होगा, जिससे दोस्तों जितने भी वस्तु है सभी वस्तुओं को दोस्तों पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन मीटर का मात्रक क्या है। जो न्यूटन मीटर का जो मात्रक है दोस्तों, ये हो जाएगा यहाँ पे ऊर्जा का। ऑप्शन यहाँ पे डी ऊर्जा करेक्ट आंसर होगा, जो कि न्यूटन मीटर का मात्रक होता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, दूरी की इकाई क्या होती है। दूरी की जो इकाई होती है दोस्तों, यह होती है प्रकाश वर्ष। ऑप्शन यहाँ पे बी प्रकाश वर्ष करेक्ट आंसर होगा। यह क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की गति यानी तीव्रता मापने की इकाई क्या है। ध्वनि की जो तीव्रता मापने की जो इकाई होती है दोस्तों, ये होती है डेसिबल। ऑप्शन यहाँ पे डी डेसिबल करेक्ट आंसर होगा। ध्वनि की जो तीव्रता मापने की इकाई होती है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, डेसिबल। अगला क्वेश्चन है, किस काल के लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है। कौन से काल के दोस्तों लिपि को चित्राक्षर लिपि कहते हैं, तो यह कहते हैं दोस्तों सिंधु काल के लिपि को। ऑप्शन यहाँ पे ए सिंधु काल का करेक्ट आंसर होगा। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ और रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन सूत्र में कितने लिपियों का उल्लेख है। जैन सूत्र में दोस्तों कितने लिपियों का उल्लेख किया गया है, तो यह किया गया है 18 लिपियों का उल्लेख। ऑप्शन यहाँ पे सी 18 लिपियों करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा आप लोग, जैन सूत्र में किया गया है 18 लिपियों का उल्लेख। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में मुल्क कितनी भाषाएं शामिल। जो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, इसमें कितनी भाषाएं शामिल है, तो इसमें दोस्तों 14 भाषाएं शामिल है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा 14 भाषाएं, यानी 14 भाषाएं करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत है। भारत के जो संविधान के द्वारा जो भाषा स्वीकृत है, कितनी भाषा, तो हो जाएगा 22 भाषा दोस्तों भारत के संविधान के द्वारा स्वीकृत है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 22 भाषा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में हिंदी को क्या कहा जाता है। भारतीय संविधान में जो हिंदी को कहा जाता है, यह कहा जाता है दोस्तों राजभाषा। ऑप्शन यहाँ पे ए राजभाषा करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान में हिंदी को कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी। देश का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ की जो राजभाषा है वो अंग्रेजी है, तो हो जाएगा नागालैंड की। ऑप्शन यहाँ पे भी नागालैंड करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो राज्य भाषा है ये अंग्रेजी है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो ने किसकी विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी। किसकी विकास में दोस्तों सबसे अग्रणी भूमिका निभाई है दोस्तों अमीर खुसरो ने, तो यह दोस्तों खड़ी बोली की विकास में दोस्तों अग्रणी भूमिका निभाई है। ऑप्शन यहाँ पे सी खड़ी बोली करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा। भारत का जो सबसे बड़ा जो भाषाई समूह है दोस्तों कौन सा है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पे। ध्यान रखिएगा, जो कि भारतीय आर्य जो कि सबसे बड़ा दोस्तों भाषाई समूह है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा भारतीय आर्य। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, कोठारी कमीशन की स्थापना किस दौरान की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। कोठारी कमीशन की जो स्थापना किया गया था, यह किया गया था 1964 से लेकर 66 के दौरान। तो ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1964 से 66 के दौरान दोस्तों कोठारी कमीशन की स्थापना किया गया था। आप लोगों को सही आंसर पता होगा तो कॉमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। जो विश्व भारती विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया था, यह किया दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे डी रविंद्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की। भारत की जो नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो घोषणा किया गया, यह किया गया 1986 में। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन यहाँ पे भी 1986 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कौन थे। जो संस्थापक दोस्तों कौन थे, किसने स्थापना किया था, तो यह किया था विलियम जॉन्स ने। ऑप्शन यहाँ पे सी विलियम जॉन्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तक आप लोगों ने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा इस क्लास को। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित। जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है, तो दोस्तों यह भोपाल में है। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। ऑप्शन यहाँ पे सी भोपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे यह क्लास, तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित। जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है, तो यह देहरादून में है। ऑप्शन यहाँ पे सी देहरादून करेक्ट आंसर होगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अध्ययन की सुविधा के लिए पृथ्वी को कितने मंडलों में बांटा गया। कितने मंडलों में दोस्तों बांटा गया है अध्ययन की सुविधा के लिए, तो यह बांटा गया 3 मंडलों में। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 3 मंडलों में बांटा गया अध्ययन की सुविधा के लिए। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है,
स्थल मंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्थल मंडल के जो अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? यह कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, जियोमॉर्फोलॉजी करेक्ट आंसर होगा। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। स्थल मंडल के अध्ययन को कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग करता है? जो वायुमंडल है यह पृथ्वी के कुल कितना क्षेत्रफल का भाग करता है दोस्तों? तो यह करता है 71% का। ऑप्शन यहाँ पे सी 71% करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हवा में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? हवा में दोस्तों कौन सी गैस की जो मात्रा है सबसे ज़्यादा होती है? ये होती है नाइट्रोजन गैस की। ऑप्शन यहाँ पे डी नाइट्रोजन करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? दोस्तों संवहन मंडल कौन से मंडल को कहते हैं? तो यह कहते हैं शोभ मंडल को। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा, शोभ मंडल को दोस्तों संवहन मंडल भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, देश के राष्ट्रीय नई सड़क नीति कब बनाई? देश में जो राष्ट्रीय नई सड़क नीति बनाया गया, कब बनाया गया? ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। यह बनाया गया 1997 में, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑप्शन भी हो जाएगा 1997। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? भारत में जो रेलवे तंत्र स्थापित किया गया था, यह किया गया था 1853 में, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, रेलवे तंत्र 1853 में स्थापित किया गया था भारत में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय रेलवे किस प्रकार के रेलवे लाइन का प्रयोग करती है? जो भारतीय रेलवे दोस्तों किस प्रकार के रेलवे लाइन का प्रयोग करती है? तो हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी प्रकार का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ब्रॉड गेज का भी प्रयोग करती है, मीटर गेज का भी प्रयोग करती है और आपका नैरो गेज का भी प्रयोग करती है। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित? जो भारतीय रेलवे है दोस्तों, ये कितने जोन में विभाजित है? तो ये दोस्तों कुल 18 जोनों में विभाजित है। ऑप्शन यहाँ पे डी 18 जोन करेक्ट आंसर होगा। चाहे आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे यह क्लास। अगला क्वेश्चन, सड़क की कुल लंबाई के हिसाब से विश्व में भारत का कौन सा है? जो सड़क की लंबाई के हिसाब से जो भारत का स्थान है पूरे विश्व में दोस्तों, कौन सा स्थान है? तो ये दूसरा स्थान है। ऑप्शन यहाँ पे बी दूसरा स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे? ऐसा कौन सा राज्य जहाँ पर सबसे ज़्यादा हवाई अड्डा है? तो यह गुजरात में दोस्तों सबसे ज़्यादा हवाई अड्डा है। ऑप्शन यहाँ पे सी गुजरात करेक्ट आंसर होगा। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार की प्रमुख योजना उड़ान किससे संबंधित है? जो योजना है उड़ान दोस्तों भारत सरकार की, यह किससे संबंधित है? तो यह नागर विमानन से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे भी नागर विमानन करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले किस नाम से जाना जाता है? जो राष्ट्रीय राजमार्ग 66 इसे पहले जाना जाता था NH17 के नाम से जाना जाता था, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, NH17 के नाम से दोस्तों पहले जाना जाता था। NH66 को दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में सड़क के जाल की कुल लंबाई कितनी? भारत में जो सड़क की जाल की दोस्तों कुल लंबाई कितनी है? ये करेक्ट आंसर का ध्यान रखिएगा, 62.16 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, लाख किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, 62.16 लाख किलोमीटर जो कि कुल सड़क की जाल की लंबाई है दोस्तों भारत में। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर? विश्व का जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है दोस्तों कहाँ पर है? तो हो जाएगा हुबली है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी हुबली करेक्ट आंसर का विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाला परिवहन का मुख्य साधन क्या है? जो भारतीय अर्थव्यवस्था को जो गति देने वाला जो परिवहन या फिर साधन है दोस्तों कौन सा है? तो यह रेलवे है, जो कि ध्यान रखिएगा अर्थव्यवस्था को गति देने वाला साधन है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक तेज गति से रेलगाड़ी चलाने का श्रेय किस देश को प्राप्त है? कौन से देश को दोस्तों सबसे ज़्यादा तेज गति से रेलगाड़ी चलाने का श्रेय प्राप्त है? तो यह प्राप्त है चीन को। ऑप्शन यहाँ पे ये चीन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नागरिक विमान ईयरबस बनाने वाली कंपनी किस देश में? जो नागरिक विमान ईयरबस बनाने वाली जो कंपनी है दोस्तों, ये कौन से देश में है? ये फ्रांस में है। ऑप्शन यहाँ पे सी फ्रांस करेक्ट आंसर होगा। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी? भारत में जो राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 111 है राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या भारत में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी 111 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा कहाँ पर? जो दक्षिण भारत में जो कि उत्तर पूर्व कॉरिडोर सुपर हाईवे का जो मिलन कस्बा है कहाँ पर दोस्तों?
तो ये करेक्ट आंसर होगा झांसी में है। ऑप्शन यहाँ पे सी झांसी करेक्ट आंसर होगा। उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कक्ष है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना किस वर्ष आरंभ की गई? जो प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना है दोस्तों, कौन से वर्ष आरंभ की गई? तो ये हो जाएगा सन 2000 में किया गया। ऑप्शन यहाँ पे भी सन 2000 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, हो जाएगा आपका NH44, जो कि सबसे लंबा नेशनल राजमार्ग है। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा NH44, नेशनल हाईवे 44 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान किसका है? जो कौन से राज्य का दोस्तों सबसे प्रथम स्थान है सड़क मार्ग की लंबाई में? तो हो जाएगा महाराष्ट्र का है। ऑप्शन यहाँ पे ए महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है, किसका होता है दोस्तों 40% सड़क परिवहन? तो होता है दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग का होता है, नेशनल हाईवे का होता है। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रीय राजमार्ग से। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में यात्री यातायात में सड़क यातायात का हिस्सा लगभग कितनी? जो यात्री यातायात में जो सड़क का हिस्सा दोस्तों कितना प्रतिशत है? तो जाएगा 87% है। ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे डी 87% करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या होती है? क्या रखी गई दोस्तों? मानक दूरी रखी जाती है, क्या रखी जाती है? यह रखी जाती है दोस्तों 1.676 मीटर रखी जाती है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा 1.676 मीटर। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, देश के महत्वपूर्ण शहरों में और राजधानियों को जोड़ने वाला राजमार्ग कौन सा है? जो देश के जो महत्वपूर्ण शहरों और राजधानियों को जोड़ता है, कौन सा राजमार्ग जोड़ता है? तो यह जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग। ऑप्शन यहाँ पे ये राष्ट्रीय राजमार्ग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, स्वदेश निर्मित प्रथम बहुउद्देशीय यात्री विमान है दोस्तों, कौन सी यात्री विमान है स्वदेशीय बहुउद्देशीय दोस्तों? तो हो जाएगा यहाँ पे सारस है। ऑप्शन यहाँ पे सी सारस करेक्ट आंसर होगा, देखिए स्वदेशी निर्माण प्रथम बहुउद्देशीय यात्री विमान है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध किससे? जो मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का जो संबंध दोस्तों इन ऑप्शन में से किससे है? तो भारत और पाकिस्तान से, सॉरी भारत और बांग्लादेश से। ऑप्शन यहाँ पे भी भारत और बांग्लादेश करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, तो पहले उदय एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चली? जो उदय एक्सप्रेस ट्रेन है दोस्तों, ये पहले कौन से 2 स्टेशनों के बीच चली थी? ये जगह बेंगलुरु और कोयम्बटूर के बीच चली थी। ऑप्शन यहाँ पे भी बेंगलुरु और कोयम्बटूर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी? भारत में जो सबसे बड़े जो बंदरगाहों की संख्या कितनी है? तो जगह 13 है। ऑप्शन यहाँ पे सी 13 करेक्ट आंसर होगा बड़े बंदरगाहों की संख्या, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन सी हो जाएगा 13। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित? जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ मुंबई में है। ऑप्शन यहाँ पे ए मुंबई करेक्ट आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह दोस्तों कौन सा बंदरगाह है? तो हो जाएगा मुंबई बंदरगाह, जो कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन बी मुंबई बंदरगाह करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा? भारत का जो सबसे गहरा बंदरगाह तो कौन सा बंदरगाह है? तो जगह विशाखापट्टनम, जो कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ऑप्शन डी विशाखापट्टनम करेक्ट आंसर होगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित? जो पारादीप बंदरगाह दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका उड़ीसा में है। ऑप्शन यहाँ पे भी उड़ीसा करेक्ट आंसर होगा, पारादीप बंदरगाह है। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा? देश का जो सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है दोस्तों कौन सा है? तो जगह कोल्लम कोट्टापुरम, जो कि आंतरिक जलमार्ग है विश्व का, तो ध्यान रखिए देश का दोस्तों सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग हो जाएगा आपका कोल्लम कोट्टापुरम। ऑप्शन बी हो जाएंगे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में 2 से अधिक प्रमुख बंदरगाह? ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर 2 से ज़्यादा प्रमुख बंदरगाह है? तो हो जाएगा तमिलनाडु में। ऑप्शन यहाँ पे डी तमिलनाडु करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में 1 से अधिक रेलवे अंचलों के मुख्यालय है? ऐसा कौन सा शहर जहाँ पर दोस्तों 1 से ज़्यादा रेलवे अंचलों के मुख्यालय है? तो हो जाएगा यहाँ पे कोलकाता और मुंबई। ध्यान रखिएगा, ऐसे 2 शहर है जहाँ पर दोस्तों 1 से ज़्यादा रेलवे अंचलों का मुख्यालय, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत देश में दोस्तों कुल कितने रेलवे स्टेशन? भारत देश में कुल रेलवे स्टेशन दोस्तों 7349 कुल रेलवे स्टेशन है दोस्तों भारत में, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 7349 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन कौन सी है?
विश्व की जो सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है ये हो जाएगा ट्रांस कनाडा गैस पाइपलाइन, जो कि विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की उष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की जो उष्मा से प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है दोस्तों भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी भूतापीय ऊर्जा करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस देश में जल विद्युत ही विद्युत ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है? ऐसा कौन सा देश है दोस्तों जहाँ पर जल विद्युत ही विद्युत ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है? तो हो जाएगा स्विट्जरलैंड है। ऑप्शन यहाँ पे इस स्विट्जरलैंड करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंडशिप हाईवे चीन को निम्नलिखित में से किसके साथ जोड़ती है? जो फ्रेंडशिप हाईवे है दोस्तों ये कौन से देश को दोस्तों चीन के से दोस्तों कौन से देश के साथ जोड़ती है? तो जोड़ती है नेपाल को। चीन को दोस्तों नेपाल से जोड़ती है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा, चीन को नेपाल से जोड़ती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर किस देश का है? जो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वृद्धि दर है ये हो जाएगा आपका इंडोनेशिया का है। ऑप्शन यहाँ पे ए इंडोनेशिया करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, एशियाई देशों में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा? एशिया देशों में जो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो देश है दोस्तों ये हो जाएगा आपका सिंगापुर है। ऑप्शन बी सिंगापुर करेक्ट आंसर होगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो महाद्वीप है दोस्तों यह महाद्वीप हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑप्शन यहाँ पे डी ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? सबसे ज़्यादा जो पवन ऊर्जा का उत्पादन करता है कौन सा देश करता है? ये करता है चीन देश। ऑप्शन यहाँ पे डी चीन देश करेक्ट आंसर होगा, जो कि सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादन करता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में सूती वस्त्र के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? जो सूती वस्त्र उत्पादन में जो प्रथम स्थान है वर्तमान में तो कौन से देश का है? तो ये जाएगा चीन देश का है। ऑप्शन यहाँ पे भी चीन देश करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन से झील स्वेज नहर जलमार्ग का मार्ग में नहीं पड़ती है? दोस्तों ऐसा कौन सा झील जो कि स्वेज नहर जल मार्ग के मार्ग में नहीं पड़ती है? तो हो जाएगा गाटून झील। ऑप्शन यहाँ पे ये गाटून झील करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरती है? कौन से महासागर से होकर गुजरती है? किस जगह पे उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरती है? ऑप्शन यहाँ पे सी उत्तरी अटलांटिक महासागर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, विश्व में 10 करोड़ से अधिक आबादी वाले देशों की संख्या कितनी? 10 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले जो देशों की संख्या है दोस्तों यह 14 देश है। ऑप्शन यहाँ पे सी 14 देश करेक्ट आंसर का। 10 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले संख्या की देश है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? जो एनु जनजाति पाई जाती है यह जापान में पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे भी जापान करेक्ट आंसर का। एनु जनजाति पाई जाती है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? कौन सी जनजाति के लोग हैं जो कि सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? तो ये जगह पे बुशमैन जनजाति के लोग। ऑप्शन यहाँ पे सी बुशमैन करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिए, जो कि सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति के लोग दूध को ताज़ा न पीकर खट्टा करके पीते हैं? ऐसा कौन सी जनजाति के लोग हैं दोस्तों? तो हो जाएगा यहाँ पे खीरगिज जनजाति के लोग। ऑप्शन यहाँ पे डी खीरगिज जनजाति करेक्ट आंसर, जो कि दूध को ताज़ा न पीकर खट्टा करके पीते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? ऐसा कौन सा देश है जो कि पहले श्याम के नाम से जानते थे? तो हो जाएगा थाईलैंड को दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे पहले दोस्तों थाईलैंड में जो कि श्याम के नाम से जाना जाता था थाईलैंड को पहले। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन, यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? दोस्तों यूरोप के किस देश को दोस्तों लघु यूरोप कहा जाता है? ये कहा जाता है फ्रांस को। ऑप्शन यहाँ पे ये फ्रांस करेक्ट आंसर का। लघु यूरोप कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस देश को वनों का देश कहा जाता है? दोस्तों वनों का देश कहते हैं कौन से देश को? यह कहते हैं कांगो को। ऑप्शन यहाँ पे डी कांगो देश को दोस्तों वनों का देश कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस देश को झीलों की वाटिका कहा जाता है? झीलों की वाटिका दोस्तों कौन से देश को कहते हैं? ये कहते हैं फिनलैंड को। ऑप्शन यहाँ पे ये फिनलैंड करेक्ट आंसर का। झीलों की वाटिका कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश को अग्निद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों अग्निद्वीप के नाम से दोस्तों कौन से देश को जानते हैं? तो यह जानते हैं आइसलैंड्स को। ऑप्शन यहाँ पे बी आइसलैंड्स करेक्ट आंसर का। अग्निद्वीप के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर का। और आप लोगों को सही आंसर पता होगा तो कमेंट करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन, 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम से दोस्तों किसे जानते हैं? तो यह जानते हैं लाओस को। ऑप्शन यहाँ पे
लाओस करेक्ट आंसर का ध्यान रखिएगा 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व के किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है? कौन से देश को दोस्तों नील नदी का उपहार कहा जाता है? तो यह कहा जाता है मिस्र देश को। ऑप्शन यहाँ पे सी मिस्र देश करेक्ट आंसर का। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर कहते हैं किसे कहते हैं? तो यह कहते हैं कोयम्बटूर को। ऑप्शन यहाँ पे एक कोयम्बटूर करेक्ट आंसर का। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस नगर को भारत के सिलिकॉन वैली कहा जाता है? कौन से नगर दोस्तों सिलिकॉन वैली कहते हैं? ये कहते हैं बेंगलुरु को। ऑप्शन यहाँ पे ए बेंगलुरु करेक्ट आंसर का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी छोर से दक्षिण छोर तक दूरी कितनी? भारत का जो उत्तरी से लेकर जो दक्षिण तक दूरी है दोस्तों कितनी है? तो ये जगह दोस्तों 3214 किलोमीटर है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऑप्शन भी हो जाएगा 3214 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, भारत के पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी? भारत का जो पूर्व से पश्चिम तक जो लंबाई है दोस्तों ये जगह 2933 किलोमीटर, तो ध्यान रखिएगा 2933 किलोमीटर करेक्ट आंसर का। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित? भारत का ऐसा कितने राज्य जो कि समुद्र के किनारे हैं? रहेगा 9 राज्य जो कि समुद्र के किनारे हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन सी हो जाएगा 9 राज्य। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट का जो दूसरा नाम है दोस्तों ये हो जाएगा इनमें से सभी। पार्सन पॉइंट भी है, लाही चिंग पॉइंट भी है और यहाँ पे पिगमेलियन पॉइंट भी है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसमें होकर कर्क रेखा गुजरती है? इन ऑप्शन से कौन सा राज्य जहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ये हो जाएगा झारखंड से। ऑप्शन यहाँ पे डी झारखंड करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कौन सी अक्षांश रेखा? तो हो जाएगा कर्क रेखा जो कि भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन हो जाएगा कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पहाड़ियों पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा है? दोस्तों निम्नलिखित पहाड़ियों में से दोस्तों पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है दोस्तों, हिस्सा है दोस्तों। कौन सा हिस्सा है? तो एक पालनी पहाड़ियाँ जो कि पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा है, तो ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा पालनी पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन, शिव समुद्रम किस नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप? जो शिव समुद्रम द्वीप है दोस्तों यह बनाया गया है कावेरी नदी के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे डी कावेरी नदी करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम क्या? भारत के जो पश्चिमी बिंदु का नाम है दोस्तों गुहार मोता। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा गुहार मोता करेक्ट आंसर का। पश्चिमी बिंदु का नाम है भारत के। अगला क्वेश्चन, भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज कैसे जाता है? किससे जाता है दोस्तों? तो यह जाता है पुर्तगालियों को। ऑप्शन यहाँ पे सी पुर्तगालियों करेक्ट आंसर होगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित? जो कोरोमंडल समुद्री तट है दोस्तों कौन से राज्य में है? तो यह तमिलनाडु में है। ऑप्शन यहाँ पे सी तमिलनाडु करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा कोरोमंडल समुद्री तट स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? इन ऑप्शन में दोस्तों कौन सा राज्य जो कि नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ये जगह असम जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करते, बाकी पश्चिम बंगाल करता है, उत्तर प्रदेश करता है और बिहार भी करता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन ए बी सी तीनों साझा करता है, जो असम है ये नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? जो पूर्वी तटीय मैदान का जो दूसरा नाम है तो क्या नाम है? तो ये जगह कोरोमंडल तटीय मैदान जो कि पूर्वी तटीय मैदान का दूसरा नाम है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर का कोरोमंडल तटीय मैदान। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? ऑप्शन में तो भारत का जुड़वा शहर कौन सा नहीं है? तो जगह त्रिशूर और तिरुवल्ला जो कि भारत का जुड़वा शहर नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे अहमदाबाद गांधीनगर जुड़वा शहर है, हुबली और धारवाड़ जुड़वा शहर है और यहाँ पे कटक और भुवनेश्वर भी जुड़वा शहर है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा त्रिशूर और यहाँ पे जो तिरुवल्ला है ये जुड़वा शहर नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस संघ राज्य क्षेत्र के नाम पर एक समुद्र का नाम है? दोस्तों भारत के किस संघ राज्य क्षेत्र के नाम पर दोस्तों एक समुद्र का नाम भी है दोस्तों? तो हो जाएगा अंडमान और निकोबार। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा अंडमान और निकोबार करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत का नाम क्या? भारत की जो उत्तरी सीमा पर स्थित जो पर्वत है उस पर्वत का नाम क्या है? तो हो जाएगा हिमालय पर्वत। ऑप्शन यहाँ पे भी हिमालय करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? सबसे ज़्यादा जो सोने के शुद्ध सिक्के जारी किए थे कुषाण ने। ऑप्शन यहाँ पे ये कुषाण करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा सोने के शुद्ध सिक्के जारी किए थे। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? श्रीनगर की जो स्थापना किया था किस मौर्य शासक ने किया था? यह किया था दोस्तों बिंदुसार ने। ऑप्शन यहाँ पे भी बिंदुसार करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बराबर की गुफाओं का प्रयोग किसने
आश्रय गृह के रूप में किया था दोस्तों। बराबर की गुफाओं का जो प्रयोग किया था किसने दोस्तों, आश्रय गृह के रूप में। तो यह किया था अजीबिको ने। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा, अजीबिको ने किया था। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में गुप्तचर को क्या कहा जाता है। मौर्य काल में जो गुप्तचर को कहते थे दोस्तों, यह कहते थे गुड पुरुष। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा, गुड पुरुष कहते थे दोस्तों। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी लाइन है। जो उक्ति है, यह कथन है दोस्तों, किसका कथन है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते। तो यह मेगास्थनीज की कथन है। ऑप्शन यहाँ पे डी, मेगास्थनीज करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था। जो अशोक था दोस्तों, किस प्रांत का गवर्नर था बिंदुसार की मृत्यु के समय दोस्तों। तो हो जाएगा उज्जैन का गवर्नर था। ऑप्शन यहाँ पे ए, उज्जैन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था। जो अशोक के समकालीन जो तुरमय था, यह कहाँ का राजा था। तो यह मिस्र का राजा था। ऑप्शन यहाँ पे ये मिस्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने हेतु किसे भेजा। अशोक ने जो श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए तो किसे भेजा था। तो ये भेजा था, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन ए और बी दोनों को भेजा था। निमहेंद्र को भी भेजा था और यहाँ पे संघमित्रा को भी भेजा था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है। मौर्य काल का जो सबसे अच्छा नमूना है दोस्तों, हो जाएगा स्तंभ है। ऑप्शन यहाँ पे ये स्तंभ करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। कनिष्क की जो राजधानी थी यह थी पुरुषपुर। ऑप्शन यहाँ पे ए, पुरुषपुर करेक्ट आंसर होगा। कनिष्क की राजधानी थी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पुरुष पूर्णिमा लिखित में से किसका दूसरा नाम। जो पुरुष पूर्णिमा तीन ऑप्शन में से किसका दूसरा नाम है। तो हो जाएगा पेशावर का। ऑप्शन यहाँ पे सी, पेशावर करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी। भारत में जो सबसे पहले जो स्वर्ण मुद्रा चलाई थी किसने चलाई थी। तो ये चलाई थी इंडो बैक्टीरियन ने। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, इंडो बैक्टीरियन करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। कुषाण काल में जो सबसे ज़्यादा क्षेत्र में जो विकास हुआ था, कौन से क्षेत्र में हुआ था। तो ये हुआ था वास्तुकला के क्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पे डी, वास्तुकला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू। सातवाहनों ने जो आरंभिक दिनों में जो अपना शासन शुरू किया था कहाँ पर दोस्तों। यह किया था आंध्र में। ऑप्शन यहाँ पे डी, आंध्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस चीनी जर्नल ने कनिष्क को हराया था। दोस्तों किस चीनी जर्नल ने दोस्तों कनिष्क को हराया था। तो यह था पेन चाओ ने। ऑप्शन यहाँ पे ए, पेन चाओ करेक्ट आंसर, जो कि कनिष्क को हराया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया। शुंग वंश के बाद दोस्तों भारत पर किस वंश ने राज किया। तो यह किया कण्व वंश ने। ऑप्शन यहाँ पे सी, कण्व वंश करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ। जो धमेक स्तूप है सारनाथ में, किस काल में निर्माण हुआ था। ये हुआ था गुप्त काल में। ऑप्शन यहाँ पे डी, गुप्त काल करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था। गुप्त काल में जो सोने की मुद्रा को कहा जाता था, क्या कहा जाता था। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को यहाँ पे कमेंट करके बताना है। सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं, तो आप लोग सही आंसर कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।